Good morning, students. In previous class, we have studied about the electronic displacement in which we have studied inductive effect, electromeric effect, inductomeric effect, mesomeric effect, that is resonance effect, and hyperconjugation. We have also studied the application of hyperconjugation. Whenever inductive effect and hyperconjugation both are operating, then hyperconjugation is um, senior and it should be given priority. Now we will study about the types of organic reaction and their mechanism. There are mainly four types of chemical reaction, that is substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction. In class 10 you might have studied about the substitution and addition reaction ना, तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं 10 में, एडिशन रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन आपको ये नया लगेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन वहाँ पर जो 10 क्लास में आप स्टडी की है वहाँ पर था क्या, व्हेन any atom or group of reactant is replaced by another group or atom, तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहे थे। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन वही रहेगा, दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एटम और ग्रुप are replaced by another atom or group is called substitution reaction, and it is characteristic feature of aliphatic compound। और यह एलिफेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो एलिफेटिक कंपाउंड का है। तो एलिफेटिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं? तो ये पढ़ा चुका हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि एलिफेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं ना। तो जैसे हो गया आपका ओपन चेन वाले जितने भी कंपाउंड है सब एलिफेटिक में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन क्या है? तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओलिफिनिक कार्बन एटम, या आप ये कह दीजिए अल्कीन एंड अल्काइन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इन व्हिच एटम और ग्रुप्स आर एडेड टू द ओलिफिनिक कार्बन एटम और डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, ठीक है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन किसी जिसमें कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस ये रिमूव हो रहा हो, ठीक है, व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एडिशन का जस्ट उल्टा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है, एलिफेटिक से आपको क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ ये बढ़ता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड इज रिमूव टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, while in the case of the addition reaction pi bond breaks to form sigma bond in which the number of sigma bonds are increased, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। और दूसरा हो गया एलिमिनेशन, जिसमें कोई एटम या ग्रुप जो होता है रिमूव्ड हो जाता है टू फॉर्म द डबल बॉन्ड, ठीक है, या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें होता है। रीअरेंजमेंट में होता है कि आपका एक एटम दूसरे जगह है, दूसरे एटम की तरफ या ग्रुप जो होता है माइग्रेट करके चला जाता है और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। आइए अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन को वन बाय वन करके। लेट अस स्टडी अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। तो व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम from a molecule is replaced by another atom or group of atom, then such type of reaction are called substitution reaction, and substitution reactions are of three types: electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction and free radical substitution reaction। substitution reaction क्या है? तो कोई भी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्टेंट का एटम या ग्रुप क्या होता हो? रिप्लेस हो जाता हो किससे? तो अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से ना। देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच atom or group is replaced by electrophile, then such type of substitution reactions are called electrophilic substitution reaction, and that substitution reaction in which atom or group is replaced by nucleophile, then it is known as nucleophilic substitution reaction। And if the replacement or substitution of atom or group takes place by free radical, ठीक है, then such type of substitution reactions are called free radical substitution reaction। Let us study one by one each type of substitution reaction, that is electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction and free radical substitution reaction।
electrophilic substitution reaction, that chemical reaction in which atom or group is replaced by electrophile is called electrophilic substitution reaction. It is characteristic feature of एरोमेटिक कंपाउंड। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है, तो आइए मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ना, जैसे NO2 प्लस, ये NO2 प्लस हो गया ना, नाइट्रोनियम आयन, इस पर नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो क्या होगा, आपको प्लस चार्ज की वजह से कुछ ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब ये हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी होगा तो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और जहाँ जो इलेक्ट्रॉन सीकर होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यह NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। एंड इन द एरोमेटिक कंपाउंड there should be presence of benzene ring, and in benzene ring there is presence of 3 pi bond, and pi bonds are scattered na, weak bond, more exposed to atmosphere. These pi bonds, due to presence of 3 pi bonds, there is a high electron density at benzene ring. Consequently electrophile will attack very easily on the aromatic compound. तो क्वेश्चन पूछता है, 12th में भी पूछता है, यहाँ पर भी आपका पूछता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है या इजी क्यों है। व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इजी इन एरोमेटिक कंपाउंड और इन बेंजीन, because of the presence of 3 bond which increase pi bond which increases electron density at the benzene ring. That is why it facilitate the attack of electrophile. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, रीजनिंग में आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। जबकि चलिए आगे 1 बाय 1 करके देखते हैं। कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाह रहा हो तो उसको ज्वाइन करा देता हूँ, शायद किसी की आवाज आई थी। तो मैं बता रहा था आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो ये बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्केचेनो3 के प्रेजेंस में बिलो 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इस प्रोसेस, इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्केच2SO4 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। और जब बेंजीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो NO2 का अटैक जो होता है बेंजीन रिंग पर हो जाता है ना। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे ये रिएक्शन होता होगा, आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, वेन सल्फ्यूरिक, तो ये कौन है, कुछ ना कुछ तो पानी रहेगा। एज यू नो द एसिड्स विल फर्निश और डिस्चार्ज H+ आयन इन aqueous solution. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इट विल लिबरेट H+ आयन इन aqueous solution and HSO4- आयन ना। दिस इज H+ आयन, इट विल अटैक on the lone pair of electron present at oxygen of the nitric acid. नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये H+ आसानी से इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया। ऑक्सीजन पर अगर प्लस चार्ज है तो ऑक्सोनियम, नाइट्रोजन पर है तो नाइट्रोनियम, कार्बन पर है तो कार्बोनियम। ठीक है, या कार्बोकटायन भी उसको हम लोग बोले थे कल। तो इस पर ऑक्सीजन पर ये अटैक कर दिया तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो अपने न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज फर्दर इंक्रीज्ड, ड्यू टू व्हिच इट विल विथड्रॉ दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो दैट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विल शिफ्ट टुवर्ड द वाटर एंड इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड as in the form of H2O. Since the electron of nitrogen is shifted toward the oxygen atom, ना transferred to oxygen atom, ना, ठीक है, that is why it will get one positive charge ना, और NO2 प्लस का फॉर्मेशन हो गया। तो इस पर NO2 पर क्या प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया, और इलेक्ट्रॉन लविंग को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, अर्थात NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल। एज यू नो इन द बेंजीन रिंग देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 pi bonds. These are resonating as these are in conjugated system. Whenever it will rotate towards this carbon atom, it will get negative charge and this carbon will get positive charge. This is the NO2 plus ion, which is electron loving, which is electrophile. It will attack at this oxygen atom and it will form this bond. ठीक है, now this pi bond will shift toward this carbon atom so that it will get negative charge, and this negative charge will repel this pi bond so that this pi bond will shift toward this carbon atom.
ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया और फाइनली फिर क्या होता है, यह पाई बॉन्ड जो होगा आपका शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया आपका, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया आपका ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा दिए। अब बेंजीन रिंग के ईच कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ plus charge, electronegativity of this carbon is further increased so that it will withdraws the bonded electron of hydrogen atom very easily, ठीक है, and it removes H plus ion, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन छीना गया तो H plus ion के फॉर्म में यह निकल गया, तो ये जो बॉन्ड था वो आकर के यहाँ पर डबल बॉन्ड की तरह बन गया। तो देखो यहाँ पर बन गया, रिजोनेंस भी हो गया, H प्लस रीजनरेट हो गया, कहाँ का, जो सल्फ्यूरिक एसिड से निकला था, देखो ना। तो एज ए कैटलिस्ट ये काम कर रहा है ना, दैट केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन and does not consumed in a chemical reaction, whenever it will be consumed it will be regenerated at the end of the reaction. Such type of substances are known as catalyst। यह कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस और HSO4 माइनस मिल करके फिर सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट कर लिया। तो यहाँ पर NO2 का अटैक हो रहा है, NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग ना, और अपने वहां पर आगे हाइड्रोजन को हटा करके, इसलिए यह एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, आइए उसी चीज को, मैकेनिज्म को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से ये H आया, ठीक है, तो आपका ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, जिसके चलते NO2 प्लस निकल गया और HSO4 बन गया। ठीक है, तो यही NO2 प्लस हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल बन गया और H2O तो निकला ही है। यही इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर रिजोनेंस होने लगता है, ठीक है, तो अटैक कर देगा। ठीक है, तो जब यहाँ से आपको देखिए, ये अगर इधर मूव करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो माइनस चार्ज होने की वजह से NO2 जा करके इस कार्बन पर अटैक कर दिया, तो देखो N2O बन गया, H बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर है प्लस चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपको इधर शिफ्ट कर गया, जिसके चलते आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यह खींच लेगा अपने पास ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड में बदल गया, तो देखो ये डबल बॉन्ड में बदल गया आपका। हालांकि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा इसमें ये है, लोचा है, तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बन गया। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यहाँ पर आपका NO2 लग गया था, ठीक है, और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन गया। इसके बाद हम शिफ्ट करा दिए कहाँ, एक मिनट बेटा, ये यहाँ आया तो यहाँ पर हम लोगों का एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ये नहीं है आपका। इसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर काट रहा हूँ, ये होगा रेजोनेंस के हिसाब से। चलिए, तो आइए अब हम लोग दूसरा केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एटम और ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। और ये एलिफेटिक कंपाउंड का है और इसको हम लोग SN कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN1 और दूसरा होता है SN2। कितने तरह का, दो तरह का, SN1 एंड SN2। SN स्क्वायर नहीं पढ़ना है, SN2 पढ़ना है। ठीक है, देखो ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। एज यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, सो दैट द bonded electron will shift toward this halogen atom, so that this halogen will get negative charge and this carbon will get slightly positive charge। क्या चार्ज इस पर डेवलप कर गया, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिएस्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वह कहाँ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया तो देखो यहाँ पर ये अटैक कर देगा, ठीक है, अटैक कर देगा और हाइड्रोजन बाहर आपका निकल गया। तो हाइड्रोजन के जगह पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, X माइनस के फॉर्म में अलग हो रहा है, ठीक है, और उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। अर्थात दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ aqueous NaOH, ठीक है, देन इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ nucleophilic substitution reaction. How it is nucleophilic substitution? Let me explain in detail. When the caustic soda is added to water, it will be ionized into Na plus and OH minus ion. Na plus और OH माइनस आयन में बदल गया। तो OH माइनस यहाँ पर निगेटिव चार्जेज है, निगेटिव चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिएस्ट है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देयरफॉर इट विल अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल ना। अब देखो ये अल्काइल हैलाइड है, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, consequently this bonded electron will shift toward this chlorine atom, so that this chlorine will get negative charge and this carbon will get positive charge. This is OH minus, which is nucleophile. Now it will attack at this positive charge and it will get say ethyl alcohol, and this is Cl minus and Na plus left, which will combine to regenerate NaCl. तो वही तो देखो NaCl मिल गया और ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर Cl के जगह पर क्या चीज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, OH माइनस R का अटैचमेंट हो रहा है और Cl माइनस हट रहा है, दैट मीन्स इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही वजह है कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो भूलिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में, ठीक है। आइए मैं आपको दूसरे रिएक्शन की तरफ चलता हूँ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, यह दो तरह का है, SN1 और SN2, एंड इट विल बी टॉट इन क्लास 12 इन सेकेंड बुक ना, फर्स्ट चैप्टर में। केमिस्ट्री 12th में दो बुक है आपका, जिस तरह से 11th में था, तो सेकंड बुक के पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ाना है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो वहाँ पर डिटेल में फिर SN1 SN2 जाऊंगा। आइए थर्ड टाइप ऑफ हम लोग का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और तीसरा हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही क्लियर है कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल, ठीक है। तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, then methyl chloride and HCl are formed. How it is electrophilic, ये free radical substitution, let me explain in detail, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। मोनोक्लोरिनेशन लेके चलते हैं, हालांकि डाइक्लोरिनेशन भी पॉसिबल है। मोनो मीन्स एक, और क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन का इंट्रोडक्शन किधर गया मेरा, हाँ, मोनो मीन्स एक, और क्लोरो वर्ड आया है क्लोरीन से, और एशन जहां पर आ जाए तो समझो कि उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। एक क्लोरीन के इंट्रोडक्शन वाला मीथेन में जब हो रहा हो तो आइए उसके लिए हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो दिस इज क्लोरीन एटम, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। व्हेन हीट विल बी प्रोवाइडेड और लाइट एनर्जी इज गिवन, अल्ट्रावायलेट लाइट इज गिवन, देन ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे विल टेक देयर इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। दो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये अलग हो गया, दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया, फ्री हो गया। पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसका शेड पेयर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वो भी अपना अपना लेकर के अलग हो गया। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फ्री रेडिकल उसी को कहते हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। 7 इलेक्ट्रॉन जनरली होता है, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस सिंस द रिएक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ दिस Cl बॉन्ड बाय होमोलिटिक फिजन, ये होमोलिटिक फिजन है, ठीक है। देयरफॉर दिस स्टेप इज नोन एज चेन इनिशिएटिंग स्टेप और चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप कहिए या चेन इनिशिएटिंग स्टेप कहिए ना, जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब यह फ्री रेडिकल तो टूट गया,
ठीक है। अब मीथेन के कांटेक्ट में आया और मीथेन के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H और ये Cl आपस में कंबाइन कर गया, कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन कर दिया और CH3 का फ्री रेडिकल रीजनरेट कर दिया, ठीक है। हम तो गए सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये क्लोरीन तो टूट गया था, अब किया कि मीथेन को भी तोड़ दिया। अब जब इसमें होमोलिटिक फिजन हो गया था, तो इसमें जब भी फिजन होगा तो होमोलिटिक फिजन होगा, HCl बन गया और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तभी कहेगा कि अच्छा तुम हमको तोड़ दिए, अनस्टेबल कर दिए, अब हम तुमको तोड़ेंगे, क्लोरीनवा छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो है से इसके साथ फिर कंबाइन करेंगे और CH3Cl बना दिया और क्लोरीन के फ्री रेडिकल इस फिर जनरेट हो गया। हर एक स्टेप में एक ना एक फ्री रेडिकल बन रहा है। जब ये टूट गया तब कहा अच्छा तुम हमको तोड़ दिए, अब हम तो मीथेन को फिर से तोड़ेंगे, फिर मीथेन को तोड़ेगा, ठीक है। उसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा, फिर CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन को तोड़ेगा। इस तरह से रिएक्शन आगे की तरफ प्रोपगेट करता चला जाएगा। डेट इज वाई दिस रिएक्शन इज दिस स्टेप्स इज नोन एज चेन इनिशिएटिव, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, और इस स्टेप को हम लोग चेन प्रोपगेटिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोपगेट माने आगे की तरफ बढ़ना, हमेशा बढ़ता रहेगा। तो कोई भी युद्ध होता है तो उसका समापन जो होता है समझौता से होता है। तब कहेगा कि क्लोरीन मेरे भाई, तू भी मेरा, क्लोरीन मेरा भाई, दोनों कंबाइन कर लो, Cl2 में बना दो। अब कोई ये आपका रिएक्टिंग स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हुआ कि रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तब कहेगा कि अच्छा क्लोरीन क्लोरीन मिल गया तो हम भी मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल में बदल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो दोनों मिल जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। देखो इथेन बदल दिया, कहा कि अरे यार हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, आपस में दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंस these reactions, these steps are stopping the reaction, further steps are stopped at this step. That is why these steps are known as chain terminating step। ना कहते हैं कि जैसे कोई चोर उचक्का रहता है तो पुलिस डांटती है, आई विल टर्मिनेट यू फ्रॉम योर लाइफ लाइन, ठीक है, कि लाइफ लाइन से तुमको टर्मिनेट कर देंगे, मैंने खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन ही तो खत्म हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप का नाम है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। आइए, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहा था मैं मीथेन वाला केस में वो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मैकेनिज्म था ना। आइए कैसे क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर मीथेन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो एक रिएक्शन में करके पहले दिखला देता हूँ। और ये क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन का बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिक फिजन से, यूवी लाइट के प्रेजेंस में पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ से Cl और यहाँ से H दोनों निकल गया, तो उसके जगह पर क्या आ गया, Cl आ गया। तो ये CH3 Cl आगे बन गया, ये क्लोरोमीथेन कहला गया, HCl साइड प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। CH3Cl फिर आएगा और Cl2 से कंबाइन करेगा, इसका दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो 2 ही हाइड्रोजन बच गया, 2 क्लोरीन लग गया, HCl फिर निकल गया। फिर यह डाइक्लोरोमीथेन जो है से आपको कंबाइन करेगा क्लोरीन से, और ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, HCl फिर निकल गया। फिर ये CH3 ये CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म Cl2 से रिएक्शन करेगा और CCl4 का फॉर्मेशन कर दिया। इसका टेट्राक्लोरोमीथेन हम लोग कहते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, एज ए सॉल्वेंट इसका यूज होता है। इस क्लोरोफॉर्म का यूज आप लोग जान रहे हैं, एज एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, मिथाइल क्लोराइड का बनेगा, सबसे कम प्रोडक्ट इसका बनेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन एटम, ठीक है। इट contains only one chlorine atom, that is why its production is very large. But whenever another chlorine molecule will try to attack on this carbon atom to form dichloromethane, this chlorine atom will repel. Due to repulsion between the chlorine atom, the production of dichloromethane is very less. Similarly, the production of trichloromethane yani chloroform and carbon tetrachloride further decreases due to repulsion between chlorine and chlorine atom. नेक्स्ट रिएक्शन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो नाम से ही क्लियर है, किसी चीज का एडिशन हो जाए ना, पाई बॉन्ड टूट जाए। तो देखो यहाँ पर
ना। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। यह पाई बॉन्ड को तोड़ दो ना, ठीक है। पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, आधा इधर लटकाए आधा इधर लटकाए, तो देखो पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, तोड़ के आधा इधर कर दिए आधा इधर कर दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जा करके इलेक्ट्रोफाइल कोई एक जगह पर लग गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अब आकर के अटैक कर सकता है, लेकिन पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहाँ भी होता है पाई बॉन्ड होता है, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, consequently this pi bond will shift toward this oxygen atom, so that this will get a negative charge and this carbon will get positive charge. This is the nucleophile electron rich fragment, it will attack on this positive charge, ठीक है। और यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, अटैक हो रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह दिए। सिमिलरली यहाँ पर ये हेलोजन फ्री रेडिकल है, जगह अगर होमोलिटिक फिजन हो गया तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, किसी एक पर जाकर के ये बॉन्ड बना दिया, तो देखो ये बना दिया, एक कार्बन पर फ्री रेडिकल बन गया। सिंस दिस एडिशन टेक्स प्लेस भाया फ्री रेडिकल, that is why this step is known as such type of addition reactions are called free radical addition. तो addition reaction क्या है? That chemical reaction in which atom or groups are added towards the unsaturated bond towards the double bond, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ना। तो पाई बॉन्ड टूटता हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें। इट लीड्स टू सैचुरेशन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। अगर इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर अटैच्ड ना टुवर्ड्स द ओलिफिनिक कार्बन एटम, ओलिफिनिक कार्बन एटम किसको कहेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उस पर पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह देंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह देंगे। अगर फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा हो तो फ्री रेडिकल एडिशन कह देंगे ना। कंफ्यूजन कहाँ होता है? डिफिनेशन के चलते होता है। किताबों में जनरली लिख देता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है। तो देखिए कंफ्यूजन कैसे होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं कहे? क्योंकि यह बाद में अटैक कर रहे वाला, बाद वाले को कौन पूछता है? जो पहले अटैक करेगा उसके हिसाब से वो डिसाइड हो जाता है ना। दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर अटैच्ड, देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इफ न्यूक्लियोफाइल विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच्ड देन इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आइए देखिए वन बाय वन करके। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन में हो गया आपका पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा हो गया फ्री रेडिकल एडिशन ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको कहेंगे? दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर एडेड to form sigma bond towards the multiple bond, then such type of reactions are called electrophilic addition reaction. Let us see how it is electrophilic addition. देखो ये H प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक है। तो H प्लस है तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया। पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह इलेक्ट्रोफाइल कहला गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिंग फाइल, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, लविंग, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पर जाएगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, बट विच वन इज मोर स्टेबल? Cl minus is more stable. Why? Because it contains 8 electron. तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का पहले से था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, किसका एक्स्ट्रॉन खींच लिया? तो ये हाइड्रोजन का खींच लिया तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा, एंड हाइड्रोजन इज नॉट कंप्लीटिंग डुएट लाइक हीलियम, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होता है वो हंगामा करता है, हल्ला करता है, तो इसको पहले चुप कराया जाएगा, सबसे पहले यही अटैक कर देता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहला जाता है। एज यू नो CH3 इज इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, it will pump electron towards this carbon atom ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पंप करेगा CH3 इस कार्बन एटम, there is presence of pi bond which is electron exposed, and weak bond it will be shifted toward this carbon atom, so that this carbon will get
positive charge and this carbon will get negative charge. This is a electrophile which is unstable due to loss of electron. It will attack on this carbon atom which is containing negative charges. तो यह H प्लस का अटैक सबसे पहले हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहला गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बाद में जाकर Cl माइनस जाकर के इस कार्बन पर अटैक करके ये हो जाएगा। और जब भी एडिशन होता है तो जनरली एडिशन रिएक्शंस आर ट्रांस एडिशन, एक नीचे लगेगा तो एक ऊपर की तरफ से लगेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड रोटेट ना, ड्यू टू रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना, रोटेट कर जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। cis और ट्रांस पढ़ा चुका हूँ। आइए मैकेनिज्म देखिए, तो जो मैं समझाया था वहाँ उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। HCl, when it will be added to water, it will be dissociated into H plus and Cl minus. It is H plus and which is electron deficient, that is why it is electrophile, and it is electron rich, therefore it is nucleophile. And there is presence of CH3, it is pumping group electron, the releasing group, it will pump electron toward this carbon atom, so that this pi bond will shift toward this carbon atom. Consequently, this carbon will get negative charge and this carbon will get positive charge. This is the electrophile H plus and which is highly unstable due to loss of electron. It will attack at this carbon atom ना, to form this compound. जब भी अटैक करेगा यह प्लस वाला तो इसी पर करेगा, ठीक है। तो ये देखो कर दिया, ये बन गया। नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो इंटरमीडिएट बन गया जो कि कार्बोकटायन है यहाँ पर, और यही होता है कि अब यहाँ H लग गया तो ये कंपाउंड जो होगा यहाँ से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट घूम जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये जा करके यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये एडेंडम, HCl का एडिशन हो रहा है, इसको एडेंडम बोल दिए। ये पॉजिटिव एडेंडम हो गया, ये निगेटिव एडेंडम हो गया। देखो ये ओलिफिनिक कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन क्या था? ओलिफिनिक कार्बन या एल्कीन कार्बन कहते हैं। ओलिफिनिक सबसे अच्छा कह दो। तो क्या हुआ यहाँ पर? पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां हाइड्रोजन अधिक था, और निगेटिव पार्ट वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन कम था। तो इसी को एक साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट, जिसका नाम था मार्कोनिकॉप्स, वही एक रूल में बदल दिया ना, कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन पॉजिटिव एडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन। ओलिफिनिक ओलिफिनिक ओलिफिनिक, ध्यान देना, ओलिफिनिक की बात मैं कर रहा हूं बेटा। ओलिफिनिक उस कार्बन को कहेंगे जहां पर डबल बॉन्ड हो। ऐसा नहीं कहना कि केमिस्ट्री सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और जोड़ देते तो क्या इसका 5 बॉन्ड बनाइएगा आप? एडिशन तो डबल बॉन्ड पर होता है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, पॉजिटिव एडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंस इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, देयरफॉर दिस हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, एंड द नेगेटिव एडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉप्स रूल। इसी को हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल कहते हैं। ये 12th में भी बहुत बार आपको अप्लाई करना होगा। 11th में आप पढ़ ही रहे हैं, 12th में भी इसको पढ़ना है। अलग से मैं पढ़ाऊंगा वहाँ नहीं, डायरेक्ट वहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल लग रहा है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्लस थ्योरी दोनों पढ़ना है। इसलिए आपको इसको ठीक से टॉपिक को जान जाइए, बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। केमिस्ट्री चीज पढ़ने का है, इसे बार बार पढ़िए, ठीक है। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है? द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स सच एज HX, HO, HOX, etc. to unsymmetrical alkene occurs in such a way that the positive part of the addendum, positive addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains a larger number of hydrogen atom, and negative addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains a less number of hydrogen atom, ठीक है। तो ये हो गया। आइए हम लोग सेकेंड टाइप का स्टडी करते हैं एडिशन रिएक्शन का। दूसरा टाइप हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह देंगे। दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल इज एडेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट अस सी हाउ इट इज न्यूक्लियोफाइल। मैग्नीशियम है, मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कंसिक्वेंटली इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन ही, ये कार्बन है, यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एटम so that this oxygen will get negative charge and this carbon will get positive charge, ठीक है। तो देखो R माइनस है ये, और ये Mg प्लस है। Mg एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया,
ये सॉरी इस अल्काइल ग्रुप को दे दिया, तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। तो ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, रिस्पेक्टिवली इसके रिस्पेक्ट में ये कम स्टेबल है। और यह कौन सा पार्ट हो गया आपका, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यह जाएगा और इसी न्यूक्लियस पर अटैक कर देगा। तो देखो यहाँ पर ये आर जो है आपका चला गया, अटैक कर दिया मोटा वाला आर, ठीक है। ये मोटा वाला आर है, पतला वाला आर था, बन गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, MgX लग जाएगा, which further on hydrolysis gives alcohol, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हम लोग कराएंगे तो अल्कोहल में बदल जाता है। कैसे बदलता है देखिए, RMgX will be dissociated into R minus and MgX plus. R minus is nucleophile. In the case of acetone, this is acetone or ketone. Now, this pi bond will shift toward this oxygen atom so that oxygen will get negative charge and carbon will get positive charge. This is the nucleophile. R minus will attack on this carbon atom. ना तो अटैक करेगा, तो ये बन गया अब हम लोग का। अब ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, MgX पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव पर आ गया, देखो बन गया, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का प्रेजेंस, वाटर का ब्रेकिंग, हाइड्रा मीन्स पानी और लिसिस माने ब्रेकअप ना, पानी का ब्रेकअप होगा। तो पानी को हम लोग क्या लिखते हैं, H और OH लिखते हैं, H और OH वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन निगेटिव पार्ट होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होता है। निगेटिव वाला पॉजिटिव के तरफ कर दिए, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव की तरफ कर दिए, तो MgXOH साइड प्रोडक्ट निकल गया, ये H जाके इस पर लग गया, देखो ये लग गया ना। यही वजह है कि आपका क्या कहा जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंस इन दिस केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड ना टुवर्ड्स द ओलिफिनिक कार्बन एटम, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बच गया आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो इसको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा। अटेंडेंस हमको लेने दीजिए, तब आप जाइएगा।